जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। उपमन्यु द्वारा शिव सृष्टि और विस्तार वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उपमन्यु जी ने कहा, यह सारा जगत उन्हीं देव महादेव जी का एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पास बंधन में पड़ा हुआ उन्हीं को जानता है। ये यदुनंदन महर्षि भी उस अविकल्प प्रभाव को नहीं जानते और इसी से वो एक अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी अपर को ब्रह्मा रूप और पर को ब्रह्मात्मक कहा जाता है। तब कोई उसे अनादि निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंत कारण युक्त भूतेंद्रियां विषयात्मक और अपर ब्रह्मा ही पर ब्रह्मात्मक है, और वह रूप है जिसे चिदात्मक कहा जाता है। वही बृहद ब्रह्मण होने से ब्रह्मा कहा जाता है। वही अधिपति ब्रह्मा के दो रूप हैं, एक विद्या दूसरी अविद्या कही जाती है, जो ईश्वर स्वरूप भी है। चेतना विद्या अचेतना अविद्या है। यह सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और यह परा, यह सब शिव का स्वरूप है। जब अर्थों में बहुत प्रकार की अन्यथा बुद्धि आती है तो वही भ्रांति कहलाती है, और वही अर्थकार होती है तो विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को ही परम तत्व कहते हैं। इस विपरीत को असत कहा है, परंतु सत में सत्पुरुषों में सत्य और साधु का शब्द प्रयोग किया है। सद सदात्मक और जगत परमेश्वर सृष्टि है का शरीर है, जो सत असत दोनों है। शिव जी उन दोनों के पति हैं, इसी से वह क्षर अक्षरात्मक भी है, परंतु वह क्षराक्षर से परे भी है। यह सारा भूत क्षर अर्थात नाशवान है, और कूटस्थ ही नाम अक्षर है, जो नित्य है। ये दोनों ही रूप परमेश्वर के बस में है। शिव जी क्षर अक्षरों से दोनों से परे हैं, और समाविष्टि रूप इन दोनों के कारण है। कोई उन्हें परम कारण भी कहते हैं। समाविष्टि अव्यक्त वृष्टि व्यक्त भी है। परमेश्वर की इच्छा से ये दोनों उसी के रूप में है। उनके कारण का अभाव होने पर शिव जी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वे कारण और अर्थ दोनों ही जानकार हैं। इस प्रकार समष्टि वृष्टि ही कारण है। कोई ईश्वर को वृष्टि स्वरूप जाति कहते हैं, जो पिंडों से प्रयुक्त हो। वह जाति व्यावृत्ति या पिंड जाति की आश्रयभूति या जाति है। व्यक्ति भी उसी की आज्ञा से पालित होती है। इसी कारण महादेव जाति और व्यक्ति वाले हैं, परंतु वे प्रधान पुरुष व्या और कलात्मा शिवा कहे गए। इस प्रकार प्रधान की प्रकृति और क्षित्रज भी पुरुष हैं। इस प्रकार विद्वानों ने इसे 23 तत्व कहे और कहा है कि यह कार्य रूप सारा प्रपंच परिणाम एकमात्र कारण काल है, जो ईश अधिप ध्राता प्रवर्तक और शव का निर्वर्तक है, तथा जो स्वयं प्रकाशित परमेश्वर अविभाव है। तिरोभाग एक ही है, वही नेता स्वामी और महेश्वर है। कोई कहते हैं कि विराट हिरण्य गर्भ आत्मा और ईश्वर ब्रह्मा के लोकों का कारण है, परंतु कविजन उसी को अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे कोई से व्याप्त तथा विश्वात्मा को तुरी, कोई सौम्य और कोई उन्हीं को माता मौन में तथा मति कहते हैं। कोई उसे कर्ता क्रिया कारण जागृत स्वप्न सुपित आत्मिक तुरई तुरयातीत विगुण गुणवान संसारी असंसारी स्वतंत्र परतंत्र विरूप सौम्य रागवान वीतराग क्रिया रहित क्रियावान और कोई इंद्रिय रहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल और कोई चल बतलाते हैं। कोई उन्हें रूप रहित और कोई स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य कोई अदृश्य, कोई वाच्य कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दातीत कहते हैं। कोई उन्हें चिंता में और कोई निश्चित और कोई ज्ञानात्मक और कोई विज्ञानी, कोई ज्ञेय अज्ञेय और कोई उसे पर तथा अपर कहते हैं। इस प्रकार परम सृष्टि ब्रह्मा की अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, और अनेक प्रकार से विश्वास होने से मुनिजन भी उनका कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाता है, बिना यत्न के ही परम कारण शिव को जान लेता है। और जब तक यह जीव अन्य ईश्वर रहित कवि पुराण पुरुष संसार के विश्वकर्ता परमात्मा को नहीं देखता, तब तक पासबंद को चक्र नेमी के समान संसार दुख में भ्रमरता ही रहता है। और जो इन सबके साक्षात हिरण्यगर्भ
जगतकर्ता और ईश्वर पुरुष तथा ब्रह्मा स्वरूप के दर्शन पा जाता है तो वही पापों से छूट निरंजन कल्प रहित शिव के समान हो जाता है। इति शिव महापुराण सप्तम व्यायवीर संहिता का उत्तरार्ध का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।